24 जून 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में दीप प्रज्वलित कर राज्यव्यापी सेफ क्लिनिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि साइबर खतरे एक ऐसे अदृश्य दुश्मन हैं जो बिना दस्तक दिए लोगों के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट, डीप फेक, ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा ब्रीचिंग, ओटीपी ठगी और रैनसमवेयर जैसे अपराधों से बचने के लिए जागरूकता, सावधानी और सहभागिता को सुरक्षा का सबसे बड़ा मंत्र बताया। मुख्यमंत्री ने साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा अभियान के पोस्टर, स्कूली बच्चों की साइबर सुरक्षा पुस्तिका और आधिकारिक वीडियो का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि 24 जून से 8 जुलाई तक चलने वाला ये अभियान प्रदेश की 10 संभागों, 55 जिलों और 50,000 से अधिक गाँव तक पहुंचेगा। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस ने 33 लाख से अधिक नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रुको, सोचो और फिर एक्शन लो का मंत्र अपनाकर नागरिक आर्थिक ठगी से बच सकते हैं। उन्होंने साइबर सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में डीजीपी कैलाश मकवाना, एडीजीपी साइबर सुरक्षा साई मनोहर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली छात्र छात्राएं एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उपस्थित रहे। नमस्कार। आज के इस बहुत समीचीन आज का समसामयिक मुद्दा हर जगह, हर स्थान पर जहां जिसकी एक डरावनी आहट भी सुनाई देती है और उसी के साथ जोड़ करके आवश्यक सावधानी की ध्वनि भी जहां से आती रहती है, ऐसे में राज्यवार साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2 का आज यहाँ उद्घाटन है। मंच पर विराजमान डीजीपी माननीय मकवाना जी, हमारे इस पूरे आयोजन में आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, सच में ये जो विषय है, ये विषय की अपने आप में गंभीरता भी है, उसका एहसास भी है। मैं अपनी ओर से पुलिस विभाग को इस पूरे अभियान के लिए बधाई देना चाहूँगा। खास करके साइबर सुरक्षा के लिए हमारी सरकार जो सुदृढ़ता से काम कर रही है, उसके हमारे लिए कई सारे उदाहरण भी अच्छे हुए हैं। मुझे मालूम है कि गए साल या 1.5 साल पहले साइबर डकैती लाइव होते हुए पूरे देश में अगर कहीं पकड़ी गई तो भोपाल हमारी पुलिस ने पकड़ा था। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँ। वास्तव में आज ये 15 दिन का विशेष अभियान 10 संभाग, 55 जिलों में, 50,000 से अधिक गाँवों में एक साथ चलेगा। और खासकर ये बात सही है कि साइबर का खतरा ये वास्तव में डिजिटल राक्षस है जो बिना दस्तक दिए स्मार्टफोन, कंप्यूटर के रास्ते से अपने घर के अंदर सेंधमारी करता है, डकैती करता है, पता ही नहीं चलता। बाहर से अंदर के उस माहौल के लिए उस डरावने वातावरण। और आजकल डिजिटल ठगी के भी रास्ते कितने आ गए, जिसमें डिजिटल अरेस्ट की बात मैंने कही है, डीप फेक, फेक प्रोफाइल, हैकिंग, डेटा ब्रीचिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, ओटीपी फ्रॉड, ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी, रैनसमवेयर हमले, सर्वर डेटा ब्रीचिंग, फेक इन्वेस्टमेंट लिंक, पता नहीं कितने प्रकार से। लेकिन सबका एक ही उत्तर है, सावधान ही सुरक्षा है और ये जानकर ही बचाव है। सच में आज के समय में जब ये पूरा अभियान चल रहा है, मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। और खास करके ये बात भी सही है कि पिछले वर्ष हमारी पुलिस ने जो काम किया था, जिसके कारण से 2025 में लगभग साइबर जागरूकता के बलबूते पर 33 लाख से ज़्यादा जागरूकता के साथ नागरिकों को सतर्क किया था। और इस वर्ष और आगे बढ़ने वाले हैं। खास करके 15 दिन तक चलने वाले इस अभियान में हर दिन एक अलग थीम है, जिसमें शिक्षा, बैंकिंग, महिला सुरक्षा, ग्रामीण इलाकों की जागरूकता। यह अभियान पंचायत, स्कूल, बैंकों, बाजारों, धार्मिक स्थलों, सरकारी दफ्तरों में भी चला जाएगा। और इसके लिए जो जनरंजन के, लोक रंजन के रुचिकर जो कार्यक्रम बनाए हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक, रैली, कार्यशाला के माध्यम से भी जागरूकता करेंगे। और ये बात सही है कि इसके लिए साइबर सुरक्षा को 3 सूत्र में ही बांटना मुझे लगता है ये ज़्यादा उपयुक्त होगा। एक जागरूकता, दूसरी सावधानी और तीसरी सहभागिता। ये तीनों चीज़ों में सब आ जाएगा। साइबर सुरक्षा जागरूकता में अगर अपन जाते हैं तो इसका हेल्पलाइन नंबर 1930
नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में सबको पता होना चाहिए। कोई भी गड़बड़ी हो, यह नंबर आपकी अपनी ढाल बनता है, सबसे पहले इस पे कॉल करें। फिर सावधानी की बात आए तो जब भी कोई मोबाइल पे अनजान लिंक आए या अनजान कॉल आए, डराए धमकाए, तो रुको, सोचो, फिर कोई कदम उठाओ। फौरन जल्दी मत करो, लालच में मत आओ, विचार करके आगे बढ़ो। और सहभागिता सच में जन आंदोलन की चर्चा घर घर होना चाहिए। अधिकांश स्थानों पर अज्ञानता से इस प्रकार की घटना अंजाम लेती है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, उसी में डिजिटल सुरक्षा के लिए मजबूत संस्थागत और कानूनी ढांचा तैयार किया गया। नागरिकों के डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। देश में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया गया। ऐसे कई काम हुए, लेकिन आज के दौर में ये जो हमारे राज्य के अंदर हो रहा है, वाकई में बधाई देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश सरकार के 56 विभागों के 1700 अलग अलग सेवाओं को एक ही पोर्टल पे ला करके जो उपलब्ध कराएगा, ये वाकई बधाई के पात्र भी है। और पुलिस के द्वारा ये पूरा अभियान सतर्कता सजगता के लिए करा जा रहा है। मैं अपनी ओर से इस पूरे अभियान के लिए शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये अभियान सफलता के नए सोपान चढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की